Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. तिन्नाणम तार्याणम अरहंत वीतराग परमात्मा बुद्धाणम बोहियाणम सद्गुरुदेव मग्गदयाणम आगम वाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जिन शासन सदा जयवंत रहे, श्रवण संग हो अविचल मंगल। ऐसा कोई समय नहीं होता, ऐसा कोई युग नहीं होता जबकि ताला बना हो तो उसके साथ चाबी ना बनी हो, भवन बना हो और उसका द्वार ना बना हो, फूल खिले हो और भंवरे न आए हो, बीज धरती में खपा हो तो किसी दिन वृक्ष ना पनपा हो। कोयला भूगर्भ में रह करके दबता है, तपता है, लेकिन किसी दिन वही कोयला हीरा बनकर चमकता भी है। समय की इस अनंत यात्रा में हम लोगों की दृष्टि इतनी सीमित होती है कि हम किसी भी घटना को उसके आदि अंत के बिना एक क्षण मात्र की देखते हैं और हम कुछ ही झलकों में संपूर्ण को जान लेना चाहते हैं। यह हम सबकी एक दृष्टता ही होती है, लेकिन इस दृष्टता को करने के लिए कहीं ना कहीं हम सब लोग बाध्य भी तो है, क्योंकि जब हमारी दृष्टि सीमित है तो हम विराट को कैसे देख पाएंगे। आकाश अनंत है पर आंख बहुत छोटी है, लेकिन वो छोटी सी आंख भी उस अनंत आकाश को अपने में समाहित कर लेना चाहती है। मानते हैं और जानते हैं कि आंख की क्या बिसात कि अनंत आकाश को अपने में समाहित कर ले, लेकिन फिर भी वो आंख ही तो है जो अनंत आकाश को देखने की क्षमता भी रखती है। ऐसे ही हमारी वाणी में क्या क्षमता कि हम गुरु तत्व की कोई बात कर सके, या हमारे अस्मिता में भी क्या क्षमता कि हम उस अनंत आकाश को, उस अनंत गुरु को, उस परमात्मा को कभी अभिव्यक्त कर सके। लेकिन फिर भी यह वाणी, जैसे आचार्य मांतुक प्रभु ऋषभ की स्तुति करते हुए कहते हैं, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चारुच्युत कलिका निकरैक हेतु। अल्प श्रुतम, शुद्ध ज्ञान कितना है? थोड़ा सा। शुद्धवताम परिहास धाम, जो अनंत शुद्ध ज्ञानी हुए हैं, जो शुद्ध के महोदधि है, उनके लिए मैं तो एक उपहास का मात्र पात्र हूं, परिहास का धाम हूं। लेकिन तो क्या हुआ? त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम, तेरी भक्ति मुझे मुखर कर देती है, बलात् रूप से मुखर करती है। ठीक वैसे ही जैसे जब ग्रीष्म ऋतु आती है और आम के वृक्षों पर मंजरियां फूटने को होती है तो कोयलें गीत गाने लगती है। कोयल जानती है कि उसके गीत को कौन सुने, कौन समझे। कोई सुने तो क्या, न सुने तो क्या, कोई समझे तो क्या, न समझे तो क्या, लेकिन बसंत ऋतु का आगमन उस कोयल को बलात् बुलवाता है। ठीक ऐसे ही है आज का ये पावन पवित्र दिवस, आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी का अवतरण दिवस, जन्म दिवस के रूप में। जन्म दिवस मनाना कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हम में से हर आदमी जानता है कि जन्म महत्वपूर्ण घटना नहीं, महत्वपूर्ण घटना जीवन है। जिसका जीवन जयवंत होता है उसी को लोग जन्म दिवस के रूप में केवल इसीलिए उस जन्म दिवस के प्रसंग को सदा स्मृति में रखना चाहते हैं, क्योंकि उस प्रसंग के माध्यम से ही सही उस व्यक्ति के जयवंत जीवन का गुणगान गाया जा सकता है। सुना अभी आपने कि गुरु व्यक्ति रूप में जब समाप्त होता है तभी विराट रूप में प्रकट होता है। और ऐसी चेतनाएं
हर इंसान बने, यही इस इंसानी जीवन का उद्देश्य है। हम मानव जीवन में आए इसीलिए कि हम अपने आप की पूर्ण अस्मिता को उजागर कर सके, जान सके, खुद को जी सके, खुद के अस्तित्व की गरिमा को जी सके, अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर कर सके। इसीलिए हम सब यहां आए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे ही बीज अंकुरित होते ही हो, और ऐसा भी नहीं है कि जो अंकुरित हो जाए वो सारे वृक्ष बनते ही हो। कई बार पौधे अवस्था में ही मर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे ही वृक्ष वाकई घनी छाया वाले बन पाते हो और बहुतों के लिए शरण स्थली बन पाते हो। हम में से बहुत सारे मनुष्य हैं जिनकी जीवन यात्रा शायद ऐसी ही होगी कि अंकुरित भी हो पाए ना हो पाए, और अगर कोई अंकुरित हुआ भी होगा तो शायद ही कोई आगे विकसित होता होगा। हम उनको गुरु कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन की सारी लघुता को, सारी तुच्छता को, सारी अज्ञान अवस्था को जान लिया और उससे बाहर आ गए, और अपने वास्तविक स्वरूप को जिसने उजागर किया। यह भी एक यात्रा है, और अविराम चलने वाली यात्रा। और ये यात्रा कब से शुरू हुई हम में से कोई नहीं जानता कि हम सब लोग कब से हैं, कब से अपने आप को खोज रहे हैं, टोह रहे हैं, खुद से मुलाकात करने के लिए तरस रहे हैं, खुद के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ है। और ऐसा ही है, ये आंखें जो दुनिया को देख पाती है, अगर खुद को देखना चाहे तो देख सकती है क्या? ये आंखें जो दुनिया को देख सकती है, अगर खुद को देखना चाहे तो इसको अन्य दो आंखों की जरूरत होगी, किसी आईने की जरूरत होगी, किसी दृष्टि की जरूरत होगी जिससे कि वो आके अपने आप को देख सके। तो ये हम कहना चाहेंगे कि वह हमारा गुरु है जो हमें अपनी आंखों को देखना सिखाता है। इन आंखों से हम दुनिया देखते हैं, गुरु हमें वह नजर देता है जिससे हम अपने आप को देखते हैं। आंखें दो गुरु देख लो, बिना आंख की बात। चरण धूलि द्युति धन्य है, होवे सत साक्षात। गुरु के चरण की धूलि की द्युति भी धन्य है, जिससे कि सत्य का साक्षात्कार हो जाए। गुरु वो आंखें देता है। एक संत हुए, चरणदास नाम था उनका। वे चरणदास कहा करते थे अपने गुरु के लिए कि चरणदास गुरु कृपा कीनी, पुलट गई मोरी नैन पुतलिया। कि चरणदास गुरु ने कृपा करी कि मेरी नैन की पुतलियां पलट दी। ये नैन की पुतलियां दुनिया देख रही थी और वो अपने आप को देखने लग गई। और जब भीतर देखने लगी तो पता लगा कि भीतर में जो मैं हूँ वो कुछ और है, और बाहर जो दिखलाई पड़ता है वह कुछ और है। बाहर में जितना दुनिया दिखलाई पड़ रही है, जितना विस्तार दिखलाई पड़ रहा है, वो सारा विस्तार भीतरी अस्तित्व का एक आयाम मात्र है। अनंत है हम सब भीतर। लेकिन शब्दों में सुनने से क्या होगा? वास्तविक अभी हमारी स्थिति कैसी है? मैं पिंजरे का पंछी गुरुवर, जग में असहाय निरा प्राणी। अभी हमारी स्थिति कैसी है? एक पिंजरे के पंछी की तरह, जग में असहाय, एक तुच्छ प्राणी, एक साधारण सा इंसान। तुम फरमाते मैं शिव सोहम, पर वही योग्यता ना जाने। आप तो कहते हो तू ही शिव है, तू ही परमात्मा है, पर मैंने वो योग्यता नहीं जानी। लेकिन वो योग्यता कभी कभी कोई कोई जान जाता है। जो जान जाता है वह गुरु है। जैन दर्शन में प्रारंभ में ही हर एक व्यक्ति को 3 तत्व सिखाए जाते हैं: देव, गुरु और धर्म। देव है अरहत सिद्ध, गुरु है निर्ग्रंथ, और धर्म है आगम वाणी, केवल ज्ञानी की वाणी। गुरु हमारे यहाँ निर्ग्रंथ को कहा गया है। निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है निकल गई है ग्रंथियां, जिसमें से सारी गांठें निकल गई, जिसके मन में कोई राग द्वेष की गांठ नहीं, जिसके भीतर कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं,
कोई अपेक्षा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई सपना नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई हसरत नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, वो है गुरु। यहां गुरु की परिभाषा में ही नहीं कहा गया कि जो गरबा छोड़ेगा वही गुरु होगा, जो सफेद कपड़े पहनेगा वही गुरु होगा, श्वेतांबरी गुरु होगा, दिगंबरी गुरु होगा, या पीतांबरी गुरु होगा, या रक्तांबरी गुरु होगा। कोई परिभाषा नहीं है कपड़ों से लेकर के। कई लोग सवाल करते हैं विराट गुरु जी के बारे में, वो साधु थे क्या? कौन सी संप्रदाय के साधु थे? तो हम उनको कहते हैं कि स्कूल ड्रेस स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए होती है, हैं? ऐसा ही है ना? लेकिन प्रिंसिपल के लिए नहीं होती, टीचर के लिए भी नहीं होती। तो स्टूडेंट्स के लिए ये साधु अवस्था है, बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो इस क्लास को पार कर चुका है उसके लिए स्कूल ड्रेस की जरूरत नहीं है। पर जनरल लोग जो क्लास में बैठे हैं ना, उन साधकों को ही साधु मानते। विराट गुरु जी कहा करते थे अक्सर कि दुनिया हमेशा साधक को पूछती है और सिद्ध को तकलीफ पहुंचाती। हम कहते गुरु जी ऐसा क्यों? तो गुरु जी कहते कि दुनिया को साधक समझ में आता है क्योंकि साधक उसकी परिभाषा में फिट बैठता है। साधक मतलब जो साधना कर रहा है, जो तपस्या कर रहा है, जो व्रत जप कर रहा है, जो त्याग पचकान कर रहा है, जो एक विधि विधान को फॉलो कर रहा है, वो एक साधक है। वो साधक इसलिए पूजा जाता है क्योंकि हमें समझ में आता है कि हम खाना खा रहे हैं, सामने वाला उपवास कर रहा है, रेस्पेक्टेबल है। हमें समझ में आता है कि हम राग रंग में मस्त है और वो देखो मोह माया छोड़ के बैठा है, रेस्पेक्टेबल है। लेकिन सिद्ध समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि सिद्ध साधक नहीं है, वो तो सिद्ध है। और जो सिद्ध है ना, उसे कोई बंधन नहीं है। आचारांग सूत्र में ऐसे सिद्धों के लिए परिभाषा आती है कि कुशले पुण नो बद्धे नो मुक्के। आचारांग सूत्र बहुत प्यारा अध्यात्मक शास्त्र है। इसका एक एक सूत्र अमूल्य है, वचन है। और इसमें एक अमूल्य वचन यह है कि कुशले पुण नो बद्धे नो मुक्के। जो कुशल पुरुष होते हैं वो ना बंधे हुए होते ना वो मुक्त होते। और ऐसा कैसे? वो बंधे हुए नहीं है अपने भीतर में और मुक्त नहीं है बाहर की परिधि से। बाहर की परिधि में वे भी कर्तव्यों की रेखाओं में जी रहे होते हैं, वे भी कुछ दायित्व निपटा रहे होते हैं। विराट गुरु जी गृहस्थ जीवन में रहते हुए बहुत सारे दायित्व निपटाते थे, क्योंकि जब गृहस्थ जीवन में हो तो आप किसी के पति हो, किसी के पिता हो, किसी के ससुर हो, किसी के दादा हो, किसी के नाना हो, बहुत कुछ रिश्ते हैं आपके साथ में। और जब सामाजिक संगठनों के बीच में हो तो कहीं किसी किसी संस्था में सक्रिय सदस्य भी तो हो। प्रत्येक कर्तव्य को निभाते थे, दायित्व से कभी जी नहीं चुराते। और जहां उनको जरूरत पड़ती उस कर्तव्य की टकोर देने के लिए कहीं उन्हें किसी को जगाना होता तो जगाते भी थे, गलत करने से रोकना होता तो रोकते भी थे, बाढ़ बन के खड़े हो जाते थे। अपने ही पुत्र पुत्रियों के लिए, अपने ही साधक साधिकाओं के लिए जो उनके पास रह करके उनके ऊपर श्रद्धा रख करके उनकी वाणी को सुनने आते थे, जब उनको लगता कि ये गलत रास्ते पर जाने वाले हैं टकोर लगाते थे। ऐसी खतरनाक टकोर लगती थी। मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार की बात है, 2007 के बाद हम लोग दिल्ली शहर में थे। तो विराट गुरु जी बोले कि इतने सालों तक आपको कुछ भी लिखने की मनाही थी, केवल आप सुनते। अब आप चाहो तो लिखो। और अब लिखना प्रारंभ करेंगे। मासिक पत्रिका चरम मंगल स्टार्ट होगी। तो नाम रखा चरम मंगल। चरम यानी उत्कृष्ट, मंगल यानी ब्लिस, आनंद, उत्कृष्ट मंगल यानी मोक्ष। तो गुरुजी बोले कि चरम मंगल पत्रिका स्टार्ट करने वाले अपन 2007 से, और हर अंक विशेषांक देंगे। कोई एक टॉपिक पे अपन पूरी मैगजीन लिखेंगे। मैंने बोला गुरुजी एक टॉपिक पे पूरे 60 पेज लिखना हर महीने, इतना नॉलेज मेरे पास तो नहीं है। और रेफरेंस बुक्स भी तो चाहिएगी, हम तो रोज बिहारों में होते हैं बुक्स। फिर उस समय मैंने किसी से सुना था तो मैंने कहा गुरुजी मैंने सुना है कि कोई फला आचार्य है, उनके साथ उनकी लाइब्रेरी साथ चलती है, उनके साथ बहुत सारी पुस्तकें साथ चलती है। ऐसे गुरुजी के सामने बाल सुलभ बातें हम कर देते हैं। मैंने कहा मेरे पास तो कोई भी बुक्स नहीं है, कैसे रेफरेंस बुक्स मिलेगी, क्या पढ़ूंगी।
गुरुजी बोले आप साधु हो? मुझे तुरंत सवाल किया आप साधु हो? मैंने कहा क्यों, साधु ही तो हूं। तो क्या ये साधु वाली सोच है कि आपके पास किताबें नहीं है? परिग्रह की सोच, मन में ये कामना कि आपके पास कोई बुक होनी चाहिए, आपको कोई सहारा चाहिए, आपको कोई आलम्बन चाहिए। विश्वास नहीं है क्या कि जब जिस चीज की जरूरत होगी वो सामने आ जाएगी? साधु होकर के परिग्रह की सोच रखते हो। और जो गुरुजी की डांट पड़ी, उस दिन से ख्याल आया कि इतना भी सोच क्यों रखना कि अगर मुझे कभी कोई रेफरेंस बुक चाहिएगी तो उसके लिए मैं कलेक्शन करूं। क्या मुझे विश्वास नहीं कि जब चाहिएगा तब मिल जाएगा? मैंने अपने भीतर कान पकड़े, मन में क्षमा मांगी कि मेरी वजह से गुरुजी को तेज बोलना पड़ा और कहना पड़ा आप साधु हो। कभी नहीं कुछ कहा। और गुरुजी केवल, क्योंकि गुरुजी जोधपुर विराजते थे और हम लोग बिहारों में होते थे, तो गुरुजी कभी कभी आते थे, महीने 2 महीने में आते थे। जब आते थे तो 5-7 दिन 10 दिन जितने दिन गुरुजी रहते उतना पूरा दिन स्वाध्याय में जाता। पूरा दिन गुरुजी पढ़ाते, गुरुजी बोलते, हम लोग चुपचाप सुनते थे। और सुनते सुनते ही घटनाएं घटती गई। हमारे जितने जहन में प्रश्न उठने के साथ ही उत्तरित हो जाते। और गुरुजी के मिलने से पहले, क्योंकि गुरुजी मिले 2002 में और दीक्षा हो गई थी हमारी 1999 में, 2002 में जब हमारे साथ भी चरमश्री जी की दीक्षा हुई तब गुरुजी हमारे पास आए। चरमश्री जी महाराज साहब की वजह से ही गुरुजी हमें मिले। तो जब गुरुजी आते तो हमारे जितने सवाल पहले थे, दीक्षा से पहले, दीक्षा के बाद, खुद के प्रति, समाज के प्रति, सूत्रों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, परंपराओं के प्रति बड़े सवाल उठते। आपके मन में भी उठते और मैं जानती हूँ कि सबके मन में उठते, क्योंकि जो भी थोड़ा मस्तिष्क सोचता है ना, उसके मन में सवाल तो जरूर उठता है कि कहाँ ये जाता है, दिखता ये और होता ये है। ये विसंगतियां ऐसी है कि ये विसंगतियां एक जागृत मस्तिष्क को उद्वेलित तो जरूर करती है ना। कल ही कोई भाई मुझे पूछ रहे थे कि महाराज साहब ये साधु संत रोज प्रवचन में कहते हैं कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, और मैं भी मानता हूँ कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, पर ये स्थानक से बाहर निकलते फोन चालू होता है, बिजनेस चालू होता है, और उसके साथ ही वो कहाँ तो हम झूठ बोलते हैं, हम इसका होश भी नहीं रख पाते, और न जाने कितने हम प्रपंच पाल लेते हैं, और न जाने हम कितनी तरह के बहाने बनाते हैं और कितनी तरह की चोरियां भी कर डालते हैं। हमारा सब बुरा मत मानना, लेकिन फिर हम धर्म को फॉलो कर कैसे सकते हैं? तो इम्प्रैक्टिकल लगता है। देखो ये क्वेश्चन आपका है ना, बहुत सारे लोगों का है। वो भाई साहब ने इतनी सरलता तो दिखाई कि उनका क्वेश्चन था तो उन्होंने पूछ लिया, वरना बहुत सारे लोग तो पूछते ही नहीं। वो कहते हैं यार झूठ नहीं बोलो, तो जब स्थानक में महाराज साहब के सामने बैठे हो तब झूठ मत बोलो। महाराज साहब कहते हैं सेवा करो, तो महाराज साहब के सामने सेवा वाला चेहरा ले आओ। हम सब लोग है ना बड़े चालू लोग हैं, चालू किस्म के, हमें कहाँ कैसा चेहरा दिखाना हम वहां वैसा दिखा देते हैं। तो क्या ना हमारे अंदर बहुत सारे द्वंद है, विसंगतियां हैं। अब क्या है, जैसे जैसे उम्र आप लोगों की बड़ी हो गई ना, तो आप लोग तो स्मार्ट हो गए, आपको पता है कहाँ कैसा चेहरा बनाना है, फटाफट बना लोगे। लेकिन अब जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं धर्म में ये बात है, घर में आओ तो ये बात है, समाज में आओ तो वो बात है। ये इतनी सारी विसंगतियां हैं। और फिर साधु समाज में भी देखो तो बड़ी विसंगतियां नजर आती है कि साधु लोग कहते क्या है और करते क्या है। तो वो सवाल हमारे मन में भी बहुत थे। अच्छा, जिससे भी पूछने के लिए जाते ना, क्योंकि पूछने तो जाते ही थे, बहुत महाराज साहब लोगों से हम पढ़ाई करते थे और बहुत सारे गुरुओं की हम पर कृपा है, तो हम कहते महाराज साहब ऐसा कैसे? तो वो क्या कहते, परंपरा में ऐसा है, मान लो, शास्त्र वचन जैसा लिखा है वैसा मान लो, शंका मत उठाओ, प्रश्न करोगे तो सम्यक तो खत्म हो जाएगा, शंका करोगे तो संकित ना नाश हो जाएगा। हम कहते नाश हो जाएगा, लेकिन संकित है क्या? अभी तो यही नहीं पता था कि वो संकित क्या है। तो 2002 के पहले तक की हमारी स्थिति बड़ी ऐसी थी कि गृहस्थ जीवन त्याग करके साधु बन गए। जिस भावना से बने, जिस उत्साह से बने, जिस ज्ञान के पिपासु बन करके बने, और फिर साधु बनने के बाद लगा कि ज्ञान किताबी रूप में तो हमने सारा पा लिया, शास्त्र रूप में सारा आ गया, दिमाग में सब स्टोरेज हो गया, लेकिन अनुभव में तो कुछ भी नहीं आया। और प्रश्न तो वहीं के वहीं खड़े हैं, और जिससे पूछने जाते हैं वो एक ही बात कहता है कि बस ऐसा है, मानो 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 मानो। हम कहते थे मानने में हमें कोई बाधा नहीं है, मानने में फर्क भी क्या पड़ता है। जैसे आप लोग सबको, हम सबको रटाया गया बचपन से, अरहंतो म देवो, मान लो ना, मान लिया, इससे क्या हुआ? मान लो जैन हो, मान लिया, मान लो कि महावीर की संतान हो, मान लिया, मान लो कि तुम साधु बन गए, मान लिया, मान तो सारे लिया,
लेकिन अनुभव तो नहीं हुआ ना, आत्मा का अनुभव तो नहीं हुआ था। और सवाल बड़े सारे थे, और पूछे भी किसको, क्योंकि इतनी ईमानदारी के सवाल पूछने का पहले तो साहस करना, और जिससे पूछो वो सामने वाले में भी तो ऐसा होना कि हम पूछ सके। हमने बहुतों से पूछा और हमें ऐसे गुरु मिले, जिंदगी में हमें बहुत अच्छे गुरु मिले, और हमने बहुतों से सवाल किए और सबने अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार जवाब दिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो चातक की प्यास स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही भरती है, ऐसा ही कुछ था कि प्यास अभी बाकी थी। और जब 2002 में विराट गुरु जी पहली बार मिले, तो पहली बार उनको देखते हृदय से प्रश्न उठा कि गुरु जी सत्य क्या है। गुरु जी ने जवाब तो दिया, लेकिन तब समझने की क्षमता हमारी नहीं थी। फिर गुरु जी ने हमें उस क्षमता के अनुरूप बनाया। फिर धीरे 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 वो जब जब आते, हम पूछे या ना पूछे, हमारे मन के सारे प्रश्नों के जवाब वो देते जाते। पहले तो बुद्धि के प्रश्नों को, जो खुजलाहट होती है ना, उन सबको शांत किया। वो जो शास्त्र के प्रश्न थे उनको शांत किया। शास्त्रों के वो अर्थ बताए जो अभी भी किताबों में नहीं होते। और ये बात सच है, कहते हैं ना कि सूत्र जो है ना, सूत्र का मतलब फार्मूला। हम 32 शास्त्रों को सूत्र बोलते हैं ना, इन शास्त्रों के वाक्यों को सूत्र बोलते हैं। सूत्र यानी फार्मूला, और फार्मूला जो होता है ना, वो बड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। यू नो द वर्ड कंडेंस्ड फॉर्म, जैसे H2O इक्वल टू पानी, ठीक है। अभी H2O रटने से पानी नहीं बन जाता, और H2O पानी का सूत्र है, ये याद कर लो, सब कुछ करने से पानी नहीं बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सूत्र जो है ना, वो सारे ऐसे ही है, इनको रटने से ज्ञान नहीं मिलता। पर हमें लगता है रट लिया तो एग्जाम में तो पास हो जाओगे, परंतु पानी चाहिए तो H2O बोलने से, रटने से, माला जपने से पानी आने वाला नहीं है। तो ये नमोकार सूत्र से लेकर के ये सारे ही सूत्र जो है ना, वो सब हमने रटे हुए थे, अर्थ रटे हुए थे, टीकाएं रटी हुई थी, लेकिन इससे पानी निकलता कैसे वो नहीं पता था। वो जब गुरुजी मिले, उन्होंने अप्लाई करना सिखाया, धीरे 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 उन्होंने अप्लाई करवाया, और तब जब पानी आया तो समझ में आया, अरे पानी तो अंदर ही था, झरना फूटना था, लेकिन उसके पहले बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी, और चट्टानें बड़ी धारणाओं की, परंपराओं की, मान्यताओं की, आग्रहों की, संस्कारों की, सोच की। गुरुजी मिले तो पता लगा ये जितने संस्कार है ना, ये भी एक टाइम पे आकर के बंधन बन जाते। ये प्रारंभिक स्टेज में अच्छे होते हैं, क्योंकि एक दिशा देने के लिए एक बालक को संस्कार ही देने होते हैं, लेकिन उसके बाद जब अध्यात्म की यात्रा में बढ़ोगे तो ये सारे संस्कार भी आवरण लगेंगे। और तब गुरुजी ने एक एक करके वो अपनी वाणी से वो सब दिमागी जालों को उन्होंने हटा दिया, सारे जाले साफ किए। जब दिमागी जाले साफ हो गए तो हमें लगा ओ हम विद्वान हो जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा नहीं, शब्दों को ना लिखना है, ना रटना है, ना इकट्ठा करना है, मात्र सुनो और अपने अंदर जाओ। तो हम बड़े आलसी, हम खाली सुनते, अंदर नहीं जाते, क्योंकि अंदर जाने के लिए भी आंख बंद करके खुद को देखना होता है, और खुद को देखने में बड़ा भयानक डर लगता है, क्योंकि अंदर जाओगे तो अंदर में न जाने क्या भरा पड़ा है वो सब दिखलाई पड़ेगा। और तब वो एक गुरु ही था जो धक्का देता अंदर। और गुरु जी कहते थे कि गुरु की जरूरत केवल 2 समय में होती है। विराट गुरु जी कहा करते थे, एक जब शिष्य को धक्का देना होता है तब, और एक जब शिष्य उस अंदर की यात्रा करके जब बाहर आने वाला होता है तो उसको भरोसा नहीं होता कि बाहर कोई पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, तो वो हाथ पकड़ने के लिए गुरु सामने खड़ा होता है कि चल आ जा, मैं यहीं खड़ा हूँ। तो यात्रा की शुरुआत कराता है और यात्रा के अंत पे वो आपको मिलता है। बीच की यात्रा एक शिष्य को अपने भीतर की श्रद्धा और शंकाओं के घेरे में से ही करनी पड़ती है। और चित्त इतना अजीबोगरीब है कि एक पल में लगता है कि श्रद्धा हुई, लेकिन दूसरे पल वापस शंका में चला जाता है। और इस शंकाओं के और आकांक्षाओं के महासागर में गोते खाता खाता इस सारी कैसे सम्यक्त्व को उपलब्ध होता है, वो सारी यात्रा विराट गुरु जी स्वयं करवाते, स्वयं कराते। इसीलिए हमने बहुत साधु संतों से मिले, बहुत हम पे सबकी कृपा रही, और सबने हमें जी भर के ज्ञान की प्याली पिलाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक भीतर से उगड़े ना, तब तक आप स्वप्रकाशित सूर्य नहीं बनते। और जो ज्योत बाहर से मिलती है वो थोड़ी देर रहती है और खत्म हो जाती है, लेकिन जब आपको खुद ही कोई ज्योति पुंज बना दे, वो ज्योति कभी खत्म नहीं होती। ऐसे है विराट गुरु जी। तो लोग उनको सोचते हैं कि अच्छा ये गृहस्थ आश्रम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत है, मैं आपको सच कहती हूँ, गृहस्थ है, साधु है, ये सब बाहर की भूमिकाओं के भेद है।
कपड़ों में क्या उलझने की जरूरत है? कपड़ों में देखो, एक दिन हमारे महामना इंद्रभूति गौतम स्वामी भी उलझ गए थे। कहते हैं कि वो जब आनंद समणोपासक के पौषधशाला में गए तो आनंद ने कहा कि गुरुदेव मुझे इतना इतना ज्ञान हुआ। तो इंद्रभूति गौतम बोले, हाँ हो ही नहीं सकता, एक गृहस्थ को इतना ज्ञान कैसे हो सकता है? देखो कपड़ों में कौन उलझ गए? इंद्रभूति गौतम स्वामी भी। और क्या बोले, गृहस्थ को कैसे? अरे ज्ञान के लिए गृहस्थ क्या साधु क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वलिंग सिद्धा, अन्य लिंग सिद्धा, गृहस्थ लिंग सिद्धा, कहीं से भी सिद्ध हुआ जा सकता है। लेकिन वो समझ की त्रुटि जो इंद्रभूति गौतम स्वामी जी से भी हो गई, आज भी हम सबसे होती है। और फिर साधुओं से तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म्ड होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि जो यूनिफॉर्म्ड होगा तो ही साधु होगा, जो यूनिफॉर्म नहीं है तो साधु कैसे हो सकता है। पर जैन दर्शन स्पष्ट कहता है कि गुरु वह जो निर्ग्रंथ हो। गुरु की परिभाषा में यूनिफॉर्म की बात ही नहीं कही। अगर यूनिफॉर्म की बात करो तो बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि दिगंबरों के तो कोई यूनिफॉर्म ही नहीं है, नो ड्रेस नो एड्रेस, है ना। श्वेतांबरों के पास तो ड्रेस भी है ना। लेकिन हमारे यहाँ कोई बात नहीं है यूनिफॉर्म की। जैन दर्शन को विराट रूप में समझना, संकुचित अर्थों में मत समझना। यहाँ गुरु मतलब निर्ग्रंथ, और निर्ग्रंथ का मतलब जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, नो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, नो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सलेस, नॉटलेस, गांठ मुक्त, जिसने खुद को जान लिया, खुद को ओरिजिनलिटी में जीना स्टार्ट किया, वो निर्ग्रंथ। तो गुरु जी की वाणी ऐसी होती थी, गुरु जी का सानिध्य ऐसा था कि वो जब पास में बैठते ना, कई लोग हमें पूछते कि आपने गुरु जी से कौन से वाला ध्यान की विधि सीखी, क्या आपके गुरु जी भी विपश्यना कराते हैं क्या? हम मुस्कुरा देते हैं, हम कहते कोई विधि नहीं है। एक्चुअली ध्यान की कोई विधि नहीं है। हम तो गुरु जी के पास में बैठते और बैठने मात्र से हमारा ध्यान लग जाता था। उनकी वाणी सुनते सुनते ही अंदर के आयाम खुलते जाते थे। और उनकी वाणी की विशेषता थी कि वो जब बोलते थे ना, तो आपको सुनने के साथ में हर एक व्यक्ति जो सुनता उसको लगता मेरे प्रश्नों के जवाब मुझे मिल रहे। और उसको जवाब केवल शब्द रूप में नहीं मिलते, उसको हर एक शब्द ऐसा लगता है जैसे वो उसका दर्शन कर रहा है, वो उसको जीवित अनुभव कर रहा है। उनके वाणी में प्राण थे, और उस प्राण की वजह से सामने वाले के प्राण धारा ऑटोमेटिकली ऊर्ध्वगामित हो जाती थी। और वो चमत्कार हमने देखा कि हम खाली उनके पास बैठे होते और ऐसे अनेकों अतिशय प्रकट होते थे। और तब हमने जाना कि आज दिन तक ये शास्त्रों में गुरु की महिमा जो सुनी थी ना, वो एक्चुअल में गुरु क्या होता है। एक्चुअल में गुरु एक ऐसा तत्व है, देव गुरु और धर्म, गुरु बीच का तत्व है। इसको बीच में क्यों रखा? क्योंकि धर्म को साक्षात पाओगे तो कहां से पाओगे? गुरु से पाओगे। और देव का अगर साक्षात दर्शन करोगे तो किस में करोगे? गुरु में करोगे। इसीलिए देव का साक्षात दर्शन गुरु में मिलता है, और धर्म साकार होकर के जीवित होता है तो गुरु में होता है। और गुरु जिसकी जिंदगी में आता है वही शिष्य हो पाता है, उसी को सम्यक दर्शन मिलता है। और गुरु का दर्शन देह दर्शन नहीं है। इसीलिए ये जो जन्म दिवस है ना, एक्चुअली एक निमित्त है। हमें इस जन्म दिवस को नहीं मनाना है, हमें इस निमित्त के माध्यम से गुरु के संबंध में आपके साथ कुछ बातें करनी थी। और क्यों करनी थी? आप ही में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि महाराज साहब आपके मुंह से नाम बहुत बार सुनते हैं आपके गुरु जी का, कैसे है वो गुरु जी? तो मैं आपको क्या बताऊं कैसे है वो गुरु जी, क्योंकि उनके बारे में, उनकी सांसारिक जीवन, सांसारिक परिचय के बारे में कभी हमने भी उनसे नहीं पूछा और उन्होंने कभी नहीं बताया। उनका अतिशय ऐसा था कि कभी कोई पास्ट की बात ना वो करते, ना वो सोचते, और ना उनके सानिध्य में कोई दूसरा व्यक्ति सोच सकता था। ना वे कभी पास्ट की बात करते, ना वे कभी फ्यूचर की बात करते। अब हैरान हो गए। सामान्यतया जो लोग गुरुओं के पास जाने लगते हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं अपने भविष्य की बातें जरूर गुरु जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहता है और भविष्य में भी कुछ आश्वासन चाहता है भविष्य के लिए। और ऐसा नहीं कि विराट गुरु जी का ज्ञान तो अतीन्द्रिय ज्ञान था, इंद्रिय सीमाओं से परे उनका ज्ञान था। उनका ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान था। तो उनके लिए भूत भविष्य सब एक समय में साकार हो चुके थे। लेकिन कभी हमारी ये हिम्मत नहीं थी कि हम उनसे ये पूछे भविष्य क्या या भूत क्या,
तो हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि उन्होंने हम लोगों को रूपांतरित कर दिया, और उनकी वाणी में ये सामर्थ्य है कि आज भी वो मौजूद है, जिनसे कि हम लोग रूपांतरित हो सकते हैं। जो एक शिष्य को गुरु बना दे, वो गुरु। वे कभी किसी को फॉलो करने को नहीं कहते, कभी किसी को मानने को नहीं कहते। और सबसे बड़ी बात, जब विराट गुरु जी के पास आई ना, तो पहली बार लगा कि कोई कहता है कि मानो मत जानो। उसके पहले तक हर संत महात्मा कहते थे मानो, और वो कहते थे मानो मत जानो। ये उनका सूत्र था कि मानो मत जानो, जानो और जिन बनो। खुद जानो, खुद जिन बनो। वे कभी नहीं कहते कि हम कह रहे इसलिए मानो। वे कहते मैंने अपनी बात कही, आप अपना अनुभव से जानो। और अनुभव कैसे करना वो बताते थे। तो हम बड़े आलसी, वे बताए ना, ध्यान लगाने में भी आलसी होते थे। तो गुरुजी खुद अगले दिन आके बोलते, कल आप रात में इतने बजे जानबूझ करके सो गए, ध्यान नहीं लगाया। किसी दिन हम ध्यान में बैठते तो गुरुजी किसी दिन बताते, आप ध्यान में बैठे थे, आपको रात को इतने बजे पर ये चीज सुनाई दी थी, ये चीज दिखलाई पड़ी थी। हम मन में आश्चर्य करते कि मुझे दिखलाई पड़ा, मुझे सुनलाई पड़ा, गुरुजी को कैसे पता लगा? गुरुजी तो वहां है ही नहीं, वो कहीं और है। और जब आते तो बताते हैं कि आपको रात को इतने बजे ये हुआ था, और हमें हुआ था, लेकिन हमारा साक्षी कौन? गुरु। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीजें दिमाग से बाहर की बात है। ये सारी शंकाओं को, मतलब आपकी जितनी बुद्धि सोच सकती है, हमारी जितनी बुद्धि सोच सकती है, उन सारी सोच से परे उनका अस्तित्व है। ऐसी बात भला कोई कैसे बता सकता है? लेकिन वो बता सकते थे। यहां तक कि हमने क्या सपना देखा, और सपने में हम कौन सी सोच भाव दशा में थे, गुरुजी ने अगले दिन कहना, अरे सपने में संयम सधे तो बात बने कुछ। हम समझ गए कि सपने में संयम नहीं था तो संयम कहाँ। उन्होंने सपने तक में संयम जगाने की बात कही कि वहां भी संयम नहीं है तो संयम ही किस बात के आप। वो इतनी टकोर लगाते थे कि उनकी टकोर से ही हम सब की चेतना जरा कहीं डोलने लगती, जरा कहीं लोभ मोह में जाने लगती, हमें संबुद्ध बनाते जाते थे, जागृत करते जाते थे। ये उनकी जागृत चेतना का प्रभाव ही रहा कि कितने सारे फूल खिले, कितने सारे लोग जागे, कितनों के भीतर में दृष्टि मिली, और आगम सूत्रों के अर्थ खुले। और आगम सूत्रों के जब अर्थ उनकी वाणी से खुलते गए तो हमें पहली बार समझ में आया कि शास्त्रों की जीवंतता, शास्त्रों का महत्व एक्चुअली क्या है। वरना रटे तो बहुत थे, लेकिन अनुभव ज्ञान गुरुजी की कृपा से हुआ। तो लोग पूछते ध्यान की विधियां क्या है, हम क्या कहते, हमें तो नहीं पता। हमें तो एक बात पता होती थी कि जब गुरुजी बोलते थे, गुरुजी सामने बैठे होते थे, ध्यान खुद लग जाता है, और अब उनके स्मरण मात्र से ध्यान लग जाता है। ये गुरु की ही महिमा है। हम उनकी महिमा को नहीं गा सकते, लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर हमारे हृदय में प्रार्थना है तो गुरु हमारे सामने है। हमें से किसी के भी हृदय में अगर ज्ञान के प्रति जिज्ञासा आती है, भावना आती है, दिव्य ज्ञान की हम प्रार्थना करते हैं, तो हम सबकी जिंदगी में गुरु प्रकट हो सकते हैं। वो किस रूप में होंगे, चाहे वो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के नाम से प्रकट हो, चाहे वो आचार्य गुरुदेव शिव मुनि जी महाराज साहब के नाम से प्रकट हो, चाहे वो आचार्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के नाम से प्रकट हो, गुरु विशाल मुनि जी महाराज साहब के नाम से प्रकट हो, किसी नाम से प्रकट हो, किसी आकार में प्रकट हो। नाम और आकार दीपक के होते हैं, ज्योति के थोड़ी होते। कई लोग कहते हैं, अरे वैभव श्री जी महाराज साहब दूसरे आचार्यों का नाम क्यों नहीं लेते? हम कहते हैं हमारे लिए तो सब एक ही है, भेद हमारी दृष्टि में ही नहीं है। बस बात इतनी है कि हमारे भीतर की ज्योत जगाने वाले जो ज्योतिर्मान पुरुष थे, उनको लोग विराट कहते हैं, और वो खुद विराट थे, क्योंकि उनके पास कोई सीमा नहीं थी, सीमा रहित थे वो। उनका दर्शन, उनकी वाणी जिसने सुनी है वो जानता है कि उनकी वाणी में कैसा प्राखर्य था, कैसा प्रबलता थी, कैसा ओज था। ये जो भी सुनता, कोई भी अनजाना आदमी आके बैठा होता ना, और हम बिहारों में होते थे, गुरुजी कई बार साथ चलते थे, जिसके घर में रुकते ना, उस घर वाले ने कभी नहीं बोलना कि मेरी समस्या क्या है, पर गुरुजी ने उनकी सारी समस्या का समाधान देकर के ही वहां से आगे विहार करवाना।
इसीलिए जब हम दोबारा कभी उन गांवों में जाते तो लोग कहते इस बार आपके गुरुजी साथ नहीं है क्या? 2012 2 दिसंबर को गुरुदेव ने अपना देह छोड़ दिया, लेकिन देह छोड़ा है और देह छोड़ने से पहले पहली रात की एक बात बताती हूँ। जिस दिन देह छोड़ा 2 दिसंबर 2012 हम लोग मेरठ में थे, चातुर्मास पूरा हुआ ही था। किसी दिगंबर मंदिर में रात के समय भक्ति का कार्यक्रम चल रहा था। हम लोग कुछ भक्त लोग बैठे थे, भजन गा रहे थे, गुरुजी भी पास में बैठे थे। तो भजन का अर्थ करते हुए मेरे मुंह से निकला कि अगर दुनिया में कभी किसी से जुड़ाव करना हो तो केवल गुरु तत्व से जुड़ना, क्योंकि गुरु ही है जो निर्लोभी है, निस्वार्थ है। विराट गुरुजी कभी किसी सभा में होते तो सबसे पीछे बैठे होते, कभी सभा में आगे नहीं आते, कभी सम्मान नहीं लेते, कभी अपना पहचान नहीं लेते, कभी परिचय नहीं लेते। अगर हमारे मुंह से कभी निकल जाता ना कि ये हमारे गुरुजी, जैसे लोग हम गांव गांव जाते तो लोग पूछते महाराज साहब आपको ज्ञान किसने दिया? तो हम कहते हमारे गुरुजी ने दिया। बोले कौन है आपके गुरुजी, हम दर्शन करना चाहेंगे। तो गुरुजी वही बैठे होते, तो मैं कभी कहती ये है गुरुजी। तो गुरुजी बाद में मुझे कहते आपने क्यों बोला? कहीं बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अभी कभी हम गुरुजी का नाम लेते ही नहीं, किसी को नहीं बताते गुरुजी का परिचय। तो वो एक दिन था जबकि गुरुजी इधर बैठे थे कुर्सी पे, और जैसे मेरे मुंह से निकला ना जुड़ना है तो गुरु से जुड़ना, कभी बीच में नहीं बोलने वाले। थोड़े से लोग हम बैठे थे, गुरुजी बीच में मुंह पर करके बोले गुरु से नहीं जुड़ना, गुरु के ज्ञान से जुड़ना, क्योंकि गुरु भी आज है और कल नहीं, लेकिन गुरु का ज्ञान शाश्वत है, अमर है। इसलिए जुड़ना है तो ज्ञान से जुड़ना। और अगले दिन ही वो घटना घटी। गुरु बोले कि गुरु आज है और कल नहीं, लेकिन ज्ञान उनका अमर है। और ये उन्हीं की वाणी, वे खुद कहा करते थे मैं सत्य सनातन आत्मा हूँ, हर पल सानंद जवानी है, हर पल अमराता होनापन, हर पल की नवल कहानी है, मैं सत्य सनातन आत्मा हूँ। मैं तब से हूँ जब से सृष्टि कितने ही बने और चले गए, सब रूप बदलते रहे सदा, निज निज कृत्यों से छले गए। मैं वीर्य विराट खुदा खुद का दर्शन और ज्ञान रूहानी है, हर पल अमराता होनापन, हर पल की नवल कहानी है, मैं सत्य सनातन आत्मा हूँ। आगे क्या कहते वो गुरुजी को जब भी कोई प्रणाम करता, वो प्रणाम का जवाब में कहते जय हो मस्त रहो, जय हो मस्त रहो। तो कोई कोई भक्त लोग होते, श्रद्धालु लोग कहते गुरुदेव आपकी जय हो। गुरुजी कहते नहीं, मेरी जय नहीं, जय हो बस, मेरी तेरी सारे वर्ड हटा दो, नाम की जय नहीं करनी हमको, किसी नाम की जय नहीं करनी, केवल जय हो। तो लोग पूछते जय हो मतलब क्या गुरुजी? कहते जय हो मतलब जागृत रहो, जीते रहो, जीवंत जियो, कॉशियसली जियो, और आपकी भी जय, सबकी जय, दुनिया में सबकी जय हो। हम में से हर आदमी को अपने आप को जागाना है, हर आदमी को अपने मन को जीतना है, इसीलिए मंत्र रखो अपना जय हो। और वे क्या गाते थे? क्यों कोई मेरी कथा करे, मिथ्या भ्रम को आबाद करे, भ्रमणा में ये दुनिया वाले, जयकारों का क्यों नाद करे। मैं जान रहा जय की झूठन, निज जय ही नित्य निशानी है। मैं जान रहा जय की झूठन, निज जय ही नित्य निशानी है। हर पल अमराता होनापन,
हर पल की नवल कहानी है, मैं सत्य सनातन आत्मा हूँ। वे कहते मेरी कथा नहीं चाहिए, और दुनिया वाले किसकी कथा करेंगे? इस शरीर के संबंधों की, इन कथा की व्यथा क्या करना? वो कहते अपने आप को जीतो, अपने आप को जगाओ, अपने आप को जानो, निज जय ही नित्य निशानी है, और किसी जयकारे में एक नहीं पढ़ना। और वे अक्सर क्या करते कि जिनकी जय हो चुकी हम लोग उनके जयकारे गाते, जैसे भगवान महावीर स्वामी जय हो चुकी, सारे तीर्थंकर परमात्मा की जय हो चुकी, अभी जय किसकी होनी है? आपकी और हमारी। हमें अपने आप को जीतना है। तो कहते अपने आप को जगाओ, खाली उनकी शान में जयकारों के नाम पे झगड़ा फसाद मत फैलाओ, क्योंकि आप भी जानते हो समाज की स्थितियां, बहुत जगह पर तो झगड़ा खाली इस बात का हो जाता है कि आपने मेरे गुरु के नाम की जय क्यों नहीं लगाई, अपने गुरु के नाम की जय क्यों लगाई। समाज बड़ा अजीबोगरीब है, हम लोगों की मानसिकता भी बड़ी अजीबोगरीब है। हम खाली जयकारों को लेकर के, और आगे पीछे किसी का नाम हो जाए ना, बस मुंह फुला के बैठ जाएंगे। हाँ, तो ऐसी स्थितियां, ऐसी घटनाएं तब भी थी, अब भी है, पर कोई एक आध तो जागेगा ही ना। जो जागेगा वो जानेगा कि सत्य क्या है। और वे क्या कहते, देखो जिन्होंने जागृत जीवन जिया है ना, वो हर पल पे जागते थे, हर पग पग पे खुद जागृत रहते, हमें जगाते रहते थे। और कहीं जरा सा एक शब्द भी हमारे मुंह से ऐसा निकला, मतलब कभी निकला हो और वो वहां नहीं थे, लेकिन जिस दिन वो आएंगे ना, उस दिन टकोर लगाएंगे कि आपके मुख से साध्वी जी उस समय ये वर्ड कैसे निकला। मतलब हम कभी कहीं बोले थे, वो वहां नहीं थे, लेकिन जब आएंगे तो उनकी टकोर आनी कि आपने ये शब्द कैसे मुंह से निकाला। इसका मतलब आपके अंदर क्या है, सोच में क्या है, कहीं गहरे में एक भी शंका भी क्यों आ गई, नकारात्मकता भी क्यों आ गई। हर पल जागृत रहना, इतना उन्होंने जगाया। और इसी वजह से, और वो क्या खुद अपनी भक्ति कैसे करते थे वो, मैं सोहम हूं पर भक्त तेरा, गुरु चरण धूलि को ध्याता हूँ, गुरु के चरिमा पर बलि जाऊं, गुरु के मंगल गुण गाता हूँ। मैं खुद हूँ आगम नाद अमर, पर आगम गुरु की वाणी है। हाँ, मैं खुद हूँ आगम नाद अमर, पर आगम गुरु की वाणी है। हर पल अमराता हो नापन, हर पल की नवल कहानी है। मैं सत्य सनातन आत्मा हूँ। वो कहते मैं सोहम हूँ, मैं वही हूँ जो ईश्वर है, मैं सोहम हूँ पर भक्त तेरा। जैसे आचार्य मानतुंग ऋषि बोले भक्तामृत में, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त। क्या बोल रहे मानतुंग ऋषि, सोहम मैं वही हूँ ऋषभ प्रभु जो आप हो, तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, फिर भी तेरी भक्ति के वश में आकर के हे मुनियों के ईश मुनिंद्र, मैं तेरी महिमा गाता हूँ। यही अनुभव विराट गुरु जी का कि मैं सोहम हूं पर भक्त तेरा, गुरु चरण धूलि को ध्याता हूं, गुरु की गरिमा पर बलि जाऊं, गुरु के मंगल गुण गाता हूं। उन्होंने बताया कि गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक अवस्था होती है, गुरु एक तत्व है जो अनेक व्यक्तियों में प्रकट होता है। एक बार हम जम्मू के आगे उधमपुर गए, जम्मू से 65 किलोमीटर आगे उधमपुर करके एक शहर है, तो वहां पर जब हम गए तो बहुत सारे गुप्ता परिवार रहते हैं जो किसी समय में आचार्य विमल मुनि जी से जुड़े हुए थे। उसके बाद वे देवलोक हो गए आचार्य विमल मुनि, तो उनको लगा कि अब हमारा कोई गुरु नहीं रहा। तो जब हम लोग गए, विराट गुरु जी भी वहां पर पधारे थे, तो वे लोग बोले कि हमारे गुरु जी तो देवलोक हो गए, हमारा कोई गुरु नहीं रहा। तो गुरु जी बोले कि गुरु कभी देवलोक में हो या कहीं पर भी हो, गुरु क्षेत्र और समय की दूरी से परे होता है, वो जहाँ याद करो वहीं होता है। और गुरु एक व्यक्ति नहीं होता, वो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। आप आज भक्ति करो, आपके लिए वो आज किसी और रूप में आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। जैसे हिंदू लोग वो भजन गाते हैं ना, भक्ति के अर्थों में वो भजन बिल्कुल सही है कि कभी राम बन के कभी श्याम बन कर चले आना, प्रभु जी चले आना, भजन गाते हैं ना हिंदू लोग। तो वो क्या है कि राम बनकर आओ, श्याम बन करके आओ, वो क्या बोलते हैं, सब विष्णु के अवतार है ना, ऐसा ही है।
वो ऋषभ बनकर आए, वो महावीर बनकर के आए, वो परम तत्व एक ही है, वो अनेक रूपों में प्रकट होता है। चाहे वो आचार्य आनंद ऋषि जी गुरुदेव के नाम से प्रकट हो, चाहे वो आचार्य शिवमणि जी गुरुदेव के नाम से प्रकट हो, चाहे वो विशाल गुरुदेव के नाम से प्रकट हो, वो किसी भी नाम से प्रकट हो, वो प्रकट होने वाला तत्व बाहर में मत उलझना, अंदर का तत्व एक ही होता है। और वह गुरु वो क्या कह रहा है, मैं सोहम हूँ पर भक्त तेरा, गुरु चरण धूलि को ध्याता हूँ। मैं खुद हूँ आगम नाद अमर, मैं खुद आगम नाद हूँ, पर आगम गुरु की वाणी है। क्या विनय है, क्या भक्ति है। और हम जैसे बुद्धिमानी लोग हैं, हमसे कभी भक्ति नहीं होती, क्योंकि बहुत तर्क पैदा होते हैं हमारे अंदर में। हम कैसे मान ले, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। और फिर जो साधु कपड़े में होते हैं ना, उनको तो वैसे भरोसा नहीं होता किसी गृहस्थ पर कि अरे ये कोई गृहस्थी कभी ज्ञानी हो सकता है क्या। मतलब मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उन्हीं की कृपा इतने अतिशय प्रकट हुए कि फिर हमें समझ में आया कि बुद्धि को अब छोड़ना ही पड़ेगा। बुद्धि विराम ले चुकी थी, अब समझ में आया कि नहीं, वो अस्तित्व ही कुछ और है, वो आयाम ही कुछ और है। लोक के उस आयाम में कुछ कुछ लोगों की एंट्री होती है, और उन लोगों की एंट्री होती है जिनको गुरु पसंद करता होगा या गुरु चाहता होगा। इसीलिए हम भी एक ही बात कहेंगे कि आपने चेला बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने चेला बनाया, मेहरबानी आपकी। मैं तो इस काबिल न था, शक्ति रूहानी आपकी। मैं तो इस काबिल न था, शक्ति रूहानी आपकी। आपने चेला बनाया, मेहरबानी आपकी। प्रत्यक्ष सानिध्य 2002 से 2012, मात्र 10 साल का। उसमें भी सीमाएं बढ़ी। हम लोगों का विचरण उत्तर भारत में और गुरुजी का निवास स्थल जोधपुर, आते जाते रहते थे। लेकिन जब आते, जहाँ आते, वहाँ पर लगातार उनकी आगमवाणी बरसती रहती और हमारे भीतर के कलमश सारे दूर होते रहते थे। और बड़ी अद्भुत बात होती थी कि कभी कभी अचानक वो कोई टॉपिक उठाते और उस टॉपिक के बारे में हमें सवाल करते। हमारी छोटी बुद्धि जो कुछ जानती वो बोलती, फिर गुरुजी उसको विस्तार से समझाते, पूर्वापर हर तरीके से। और गुरुजी की एक विशेषता थी, अगर एक भी सूत्र का अर्थ बता रहे हैं तो उस एक सूत्र के अर्थ में ही उन्होंने ज्योतिष भी समझा देना, वास्तु भी समझा देना, तंत्र भी, शास्त्र भी, मंत्र शास्त्र भी, आयुर्वेद विज्ञान भी, होम्योपैथिक विज्ञान भी, भौतिक शास्त्र भी, रसायन शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र की शाखाएं, संस्कृत, प्राकृत, मतलब सारे के सारे विधाओं से एक ही सूत्र का अर्थ उन्होंने पूरे से समझाना। और जो बोलते थे ना, बीच में कोई नहीं बोलता। और बीच दरमियान जिसके अंदर से जो क्वेश्चन पैदा होते, वो कहते बीच में मत बोलो, जब मेरा पूरा हो जाए तब अपना क्वेश्चन रखना। लेकिन जब उनका पूरा होता तब तक जिसके मन में जो क्वेश्चन होते सब सॉल्व आउट हो जाते थे। तो क्या होता कि वो एक ही सूत्र में सारी बातें, और जितनी बार एक सूत्र की व्याख्या करते, हर बार सूत्र की व्याख्या नई तरीके से होती थी। अब अचानक कोई टॉपिक हमें समझा के गए जिसकी हमें तो एबीसीडी भी नहीं आती, समझा करके गए, और 2 दिन बाद में कोई श्रावक आता या कोई ऐसा निमित्त आता कि वो प्रश्न मेरे सामने आता, वही प्रश्न, वही टॉपिक। तो हम उस प्रश्न का जवाब बड़े अच्छे से दे देते थे। तो सामने वाला कहता, महाराज साहब आपको इतना ज्ञान, आपको ये सारे प्रश्नों का जवाब कैसे आता। हम मन में हंसते कि गुरुजी को पहले ही पता था कि मुझे ये वाला बोलना पड़ेगा, इसीलिए पहले ही हर चीज समझा कर जाते। और आज भी यही हो रहा है। लोग कहते हैं सवालों के जवाब कहाँ से आते हैं, हम कहते हम तो खुद भी चुपचाप बैठे टुकड़ टुकड़ देख रहे होते कि जवाब आते कहाँ से, वो आते वहां से। ऐसा ही है, वो विराट है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन दैहिक रूप से हर व्यक्ति की सीमा होती है, और हर व्यक्ति का जन्म भी होता है, हर व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। तो जन्म मृत्यु दैहिक रूप से तो घटित उनके साथ भी हुई है, दैहिक रूप से घटित तो बहुत सारी घटनाएं उनके साथ हुई है। और फिर लोग, सब समाज के लोगों की अपनी अपनी सोच, दृष्टि। हाँ, कोई भी व्यक्ति जब तक इस देह में है ना, तब तक वो सबको माफिक नहीं पड़ सकता। लेकिन उसकी जो देहातीत अवस्था है ना, उस अवस्था को अगर किसी, उनकी कृपा से किसी को उसका दर्शन हो गया, तो वो व्यक्ति जानेगा कि अरे सत्य क्या है। तो सत्य जो दिखलाई पड़ता है वो नहीं होता, सत्य जो दिखलाई पड़ता है वो नहीं होता। सत्य वह है जो इन आंखों से नहीं देखा जाता,
जो किसी और ही तरह की दृष्टि से देखा जाता है, और वो दृष्टि जिससे सत्य देखा जाता है उसका नाम है सम्यक दृष्टि। वो दृष्टि जिससे सत्य देखा जाता है उसका नाम है सम्यक दृष्टि। और वह दृष्टि को जो दान करता है, उस दृष्टि का जो दान करता है उसका नाम है सतगुरु। और उस सतगुरु का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, फिर भी समय समय पर वो आकारों में प्रकट होता है। और जब जहाँ जिसको जरूरत होती है, जिसके भीतर प्यास होती है, जिसके भीतर भावना होती है, जिज्ञासा होती है, मुमुक्षा होती है, वहाँ तक वो दृष्टि पहुँच ही जाती है। इसीलिए हम सब लोग आज के दिन प्रार्थना करते हैं कि हे सिद्ध परमात्मा, ऐसी सम्यक दृष्टि हम सबको प्राप्त हो। सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। जय हो, जय हो, जय हो।